एनडीएमसी सरोजनी नगर का माल लीगल आदमी का नहीं देगी, हम बता रहे हैं आपको गारंटी। और जिन लोगों का मिलता है जो इनलीगल बैठते थे उनसे पैसा लेके उनका सामान तो छोड़ दिया जाता है रास्ते में, लेकिन हमारा सामान ही नहीं देंगे। पहले भी एक बार इन्होंने हमारे को यहाँ बम ब्लास्ट हुआ था, हमारे को लकड़ी के बक्से हटवाए थे। इन्होंने कहा लोहे के बनाओ, ये तुम्हारी आग लगेगी तो सारी पट्टी पूरी बढ़ जाएगी। हमने लोहे के बक्से बनाए 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च करके, वो भी उठा ली है। ऐसे ही रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे उठाए थे जब हम नहीं थे यहाँ पर हमारी गैर हाजिरी में, जैसे ये शनिवार को हुआ। रात को जब बुलडोजर चला तो आप लोगों के संज्ञान में ये बात थी क्या? पहले लग रहा था कुछ नहीं, कभी जीवन में ऐसा हुआ ही नहीं। और जब हम ऑथराइज आदमी हैं तो बुलडोजर चलाने का मतलब क्या है? हम टेनेंट एनडीएमसी के 35 साल हो गए हमें यहाँ पे किराया भरते हुए। 12 साल के बाद एज पर जो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि 12 साल तक आपके अगर कोई घर में रह रहा है तो आप उसको खाली नहीं करा सकते उसके बाद। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में और मेरे पीछे देख सकते हैं बेहद हलचल इस वक्त है मार्केट में। 17 मई 2025 की वो देर रात जब बुलडोजर एक्शन हुआ था वो इसी मार्केट में हुआ था और ये तस्वीर आप देख सकते हैं अभी भी पूरी तरीके से दुकानों का रेनोवेशन नहीं किया गया है क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हुए। लोग उस समय अपने घर के तरफ रुख कर रहे थे जब यहाँ बुलडोजर चला था और अभी वही मार्केट आपको दिन के दिखाते हैं। देखिए कितना गहमा गहमी होती है, लोगों की आवाजाही होती है। यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग मिलेंगे आपको, दुकानदार मिलेंगे और देश के हर राज्य से यहाँ पर लोग खरीदारी करने आते हैं। मेरे साथ इस वक्त यूनियन के कुछ लोग हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार लोगों का क्या कहना है। सरदार जी क्या कहेंगे, जब 17 तारीख को यहाँ पर बुलडोजर चला था, सर क्या कहेंगे अब? आज से लगभग ये 17 तारीख की बात है, 7 तारीख रात की बात है कि एक ऑपरेशन हुआ था जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर था। वो रात को 12 बजे के बाद ही हुआ था, उसका टाइम भी फिक्स था। वो पता था कि दुश्मन के ऊपर हम हमला करने जा रहे हैं। इसी तरीके से हम लोगों के साथ हुआ कि रात को 12:30 बजे के बाद जब हम लोग सो रहे थे तो हमारी दुकानों आके ध्वस्त कर दिया गया। हमारे माल का कुछ पता नहीं, जो ऑर्डर हुआ था हाई कोर्ट का कि जो इनलीगल है वो हटाया जाए। इनलीगल तो रात में होता ही नहीं कुछ, इनलीगल एकाउंट कौन होगी? और बॉडी अगर घूमने वाले और रात को थोड़ी घूमेंगे। तो 12:30 बजे कोई इनलीगल नहीं होता। मेट्रो स्टेशन पर 300 लोग बैठते हैं, वो शाम को 9 बजे अपना सामान उठा के चले जाते हैं, सवेरे 10-11 बजे आके लगाते हैं। जो बॉडी अकर जो घूमते हैं यहाँ पे या जो इनलीगल लगाते हैं, ये दोनों डिपार्टमेंट से सेटिंग करके बहुत सब लोग रात को अपना सामान लेके चले जाते हैं। हम ऑथराइज आदमी थे, हम निश्चिंत थे क्योंकि वी आर अलॉटेड बाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और एनडीएमसी ने हमें हर चीज़ की परमिशन दी थी। हमारे ऑनिंग लगे थे, बॉक्स लगे थे, हमारा लाखों रुपए की सारी जीवन भर की पूंजी थी। वो रात को सारा हमारा माल उजाड़ के ले गए। हमें कुछ नहीं पता हमारा बॉक्स का है, हमारी ऑनिंग का है और हमारा सामान का है। इस तरीके से उन्होंने किया। किसी की जो लोग यहाँ थे उनकी किसी की सुनवाई नहीं हुई। रात को जब बुलडोजर चला तो आप लोगों के संज्ञान में ये बात थी क्या? पहले लग रहा था कुछ नहीं, कभी जीवन में ऐसा हुआ ही नहीं। और जब हम ऑथराइज आदमी हैं तो बुलडोजर चलाने का मतलब क्या है? हम टेनेंट एनडीएमसी के 35 साल हो गए हमें यहाँ पे किराया भरते हुए। 12 साल के बाद एज पर जो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि 12 साल तक आपके अगर कोई घर में रह रहा है तो आप उसको खाली नहीं करा सकते। उसके बाद 12 साल से पहले आप अगर कोई केस डालते हो, कुछ कार्रवाई करते हो, उसके बाद केस भी नहीं डाल सकते। हमें 35 साल किराया भरते हो गए। 1990 से हम किराया भर रहे हैं। उससे पहले हमारे प्रूफ देखे गए थे तो किसी के 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के हमारे प्रूफ थे कि उससे पुराना पट्टी लगाते हैं। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि 35 साल किराया भरते हो गए तो 10-15 साल के उन्होंने प्रूफ देखे 50 साल, मतलब 50 साल से हम पट्टी लगा रहे हैं। अब विषय आता कि हम 5 साल की उम्र में तो आए नहीं होंगे पट्टी लगाने, तो 15, 20, 18 साल की उम्र रही होगी। तो हम 70-75 साल लगभग सारे पार कर चुके हैं। इस उम्र में आपने हमारी ऑनिंग तोड़ दी, हमारा सामान उठा के ले गए और हमको ये बोल रहे हैं कि अब रोज़ सामान लाओ, यहाँ चद्दर बिछा के रोज़ बिठाओ। क्या ये मुमकिन है? 2005 में एक यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, एक मिसहैपनिंग हो गई थी इसके सामने ही। वहाँ पे लगभग 70-75 लोगों की डेथ हो गई थी। हमारे जो बॉक्स बने हुए थे लीगल बॉक्स, हमसे एक रिक्वेस्ट की या मतलब मान्यता के आधार पर पुलिस और एनडीएमसी का एक संयुक्त मीटिंग हुई थी, वो उनके मिनट्स में हैं, पुलिस के पास भी एनडीएमसी के पास भी। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे जो बॉक्स लकड़ी के लगाते हो, लकड़ी के बॉक्स नहीं लगाओ, आप लोहे के यहाँ पे बॉक्स लगा लो जो फायर प्रूफ हो। हमने ठीक है जी, हमने लकड़ी के बॉक्स पीछे रख दिए, लोहे के बॉक्स लगा लिए। अब लकड़ी का बॉक्स उठा के कहाँ ले जाते हो? एनडीएमसी उठा के ले गई, नो इशू, चलो हमारे काम का नहीं था, पर उठाना नहीं चाहिए तो हमें कहते हटा लो। ये एक दिन आया, सारा ट्रक भर के ले गए। अब लोहे के हमने बॉक्स रख दिए। आज आप हमें कहते हो कि इनको लेके जाओ,
तो सर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ कैन इट पॉसिबल कि इसको हम कैसे उठा के ले जाएंगे। 200 किलो का बॉक्स हो जाता है, उस बॉक्स को उठाने के लिए 8 लोगों की ज़रूरत है। रिक्शा NDMC के एरिया में अलाउड नहीं है। और दूसरी बात कि अगर हम ट्रक पे ले जाएंगे इतनी हमारी सेल नहीं होती। तीसरी बात, अगर हम उसे ट्रक पे लेके भी जाएंगे तो मैं अपने परिवार में चारों भाइयों सबसे छोटा हूँ, मुझे 4th फ्लोर पे जगह मिली है, मैं उसको कैसे 4थी मंजिल पे लेके जाऊँगा। अगर मैं 20 किलो वजन में उठाऊँगा तो मैं सीढ़ियों में से गिर जाऊँगा इस उम्र में। तो आप कह रहे उसको रोज़ लेके जाओ तो मुमकिन नहीं है। एक वो सरस्वती ने वो कहा था कि उसको आशीर्वाद तो दे दिया कि पुत्र वधु भव, और उसके पति को ले जा रहे हो। तो एक तरफ तो आप कह रहे हो कि फायर प्रूफ बॉक्स लगा लो, दूसरी तरफ कह रहे हो उनको रोज़ लेके आओ, तो ये मुमकिन ही नहीं है। आप वो काम करने के लिए कर रहे हो। अच्छा, बुलडोजर जब चला तो कितने का नुकसान हुआ होगा आप लोगों का? कम से कम 2 लाख रुपए का हर आदमी का हुआ। और हमारे जीवन भर की पूंजी, पटरी वाली की कितनी पूंजी होती है? कोई करोड़पति तो हम है नहीं। हैंड तो माउथ है, डेली कमाना 7-8 हज़ार की सेल की, 10 हज़ार की सेल की, 1000 रुपये अपने घर का खर्चा दिया, 1500 खर्चा दिया, बाकी 8.5 हज़ार का माल लिया है। 2 दिन में 17 हज़ार का माल लिया है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। 5 दिन पहले जब बुलडोजर चला यहाँ पर और रात का समय था, वो देखकर अब आपको दिन में डर नहीं लगता कि कब वो रात हो जाए फिर से बुलडोजर चले? बोलने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, ये हमारे प्रधान जी और वो हैं सरदार जी, मैं नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकते आप। सर क्या कहेंगे अब प्रधान जी कि आपको अब डर लगता है कि बुलडोजर दोबारा से चल सकता है सरोजनी नगर मार्केट? भाई साहब, कपड़े तो मेरे कोई तब फाड़ेगा, मैंने कोट पैंट कुर्ता पजामा पहना हुआ, मैंने नंगा ही होगा, मेरे को क्या बिगाड़ेगा? अब क्या डर लगेगा? अब हमारा है ही कुछ नहीं। हमें तो कहते हैं चद्दर पे लगाओ रात को लेके चले जाओ, चद्दर पे लगाते हैं रात को लेके चले जाते हैं। तो अब ये क्या बुलडोजर चलाएंगे? लेकिन मान्यता के आधार पर इनको ये सोचना चाहिए कि हमारे पास सारे ऑर्डर हैं और 35 साल पुराने आपके किराएदार हैं, कम से कम हमें इन्फॉर्म करते कि हम इनको तोड़ना है, इलीगल हम उसको हटा लेते। अब 2-2 लाख रुपए का माल लगे, हम किससे साहब मांगेंगे? NDMC सरोजनी नगर का माल लीगल आदमी का नहीं देगी, हम बता रहे हैं आपको गारंटी। और जिन लोगों का मिलता है जो इनलीगल बैठते थे उनसे पैसा लेके उनका सामान तो छोड़ दिया जाता है रास्ते में, लेकिन हमारा सामान ही नहीं देंगे। अच्छा, जिन्होंने कार्रवाई करी है और आप अपने लीगल सही हैं अपनी जगह पर, तो भरपाई कैसे करवाएंगे अब? भरपाई का कोई रास्ता नहीं, ईश्वर से वो प्रार्थना कर सकते हैं। भरपाई को मानवता के नाते कोई हमारे साथ आके खड़ा हो, ना तो हमारे कोई राजनीतिक संबंध है, ना हमारे पे इतना पैसा कि हम हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले लाखों रुपये खर्च कर लें। क्या लगता है ये राजनीतिक दबाव के कारण हुआ है? नहीं, राजनीतिक दबाव तो नहीं कह सकते हम, लेकिन एक कन्फ्यूज़न की वजह से भी हम कह सकते हैं कि ये जो शॉपकीपर हैं इन्होंने कहा कि यहाँ पे इनलीगल लगता है। अब इनलीगल रात को था नहीं। अब जो ऑफिसर आए हैं वो 2-4 महीने पहले आए होंगे, उनको ये नहीं पता 35 साल से बैठे हैं, तो उन्होंने कह दिया सारा इनलीगल है। जो ये उन्होंने जाने में अधिकारियों से गलती हो गई होगी, गलती, लेकिन उसको एक्सेप्ट करें और हमें दें। पर अभी ये माहौल लग नहीं रहा हमें कि सब मिले, कोई मिल भी नहीं रहा। देखेंगे, करेंगे तो सही, हम अपना हक तो हम जरूर लेंगे, उसके लिए लड़ाई तो लड़ेंगे हम। देखिए, लोगों का कहना है कि जो कुछ अधिकारी आए थे, हो सकता है वो नए अधिकारी हो जिनसे जाने अनजाने में ये बहुत बड़ी गलती हुई है कि रात के समय आते हैं, इंक्रोचमेंट नहीं होता है, लोगों का सोने का समय होता है, पूरा मार्केट खाली होता है और उस समय यहाँ पर बुलडोजर चलता है और बुलडोजर चलते ही हड़कंप मच जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी मार्केट है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सरोजनी नगर का मार्केट है। सरदार जी क्या कहेंगे आप, बुलडोजर कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? देखो, ये कार्रवाई जो हुई है बहुत ही निंदनीय है, इसका हम विरोध करते हैं कि जो ऑथराइज आदमी हैं, जब कोर्ट के थ्रू बैठे हैं हम लोगों को, तो हम लोगों को हर एक बंदे को अलॉटमेंट लेटर दिया गया है। जगह हमारे को यहाँ नाप के दी गई है, इतनी जगह तुम्हारी है, इतनी जगह पे लगाना है। तख्त का ऑर्डर भी है हमारे पास कोर्ट का, और छतरी लगाने का भी ऑर्डर है। हाँ, हमारी गलती ये ज़रूर है कि हम सामान यहाँ रात को बांध जाते थे, वो भी वजह यही है। वो भी पहले नहीं बांधते थे, पहले यहाँ गोडाउन मिल जाते थे, रिक्शा भी अलाउड था। अब यहाँ ना रिक्शा अलाउड है ना गोडाउन मिलते हैं, तो हमारी मजबूरी है, इतना सामान लेके कहाँ जाएंगे। हम तो यही अपील करते हैं NDMC से भी और दिल्ली गवर्नमेंट से भी, अगर आपको दिक्कत है तो हमारे को कुछ कैबिन बना के दे दीजिए ना, हम उसके अंदर रख जाएंगे, अपना लॉक लगा जाएंगे। कई जगह पे इन्होंने बना के भी दिए हैं, ठीक है कि नहीं। और असली ये जो कार्रवाई हुई है, ये 2021 का एक ऑर्डर था सुप्रीम हाई कोर्ट का, कि दुकानदारों ने, बड़े कुछ दुकानदार थे जिन्होंने कोर्ट में ये किया था कि अनऑथराइज्ड पटरी सारी हटनी चाहिए, एनक्रोचमेंट हटनी चाहिए सारी। लेकिन सवाल मेरा ये है कि दिन में तो इंक्रोचमेंट समझ में आता है, रात में कोई इंक्रोचमेंट नहीं था और अचानक से बुलडोजर रात के समय चलाया जाता है, तब कहीं ना कहीं सवालिया निशानों के घेरे में तमाम NDMC के अधिकारी आते हैं। बिल्कुल, ये मैं वही बता रहा हूँ। ये 2021 उसमें 2-3 दिन कार्रवाई हुई, उसके बाद बंद हो गई। उसके बाद फिर दुकानदारों ने कुछ केस डाला, वो फिर वही 2-3 दिन कार्रवाई हुई, फिर हुई। अब नई एसोसिएशन चेंज हुई है, तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने फिर दोबारा उसको रीओपन करा लिया कोर्ट में ये केस को रीओपन करा के कंडेम डाल दिया। NDMC के ऊपर भी, पुलिस के ऊपर भी इन्होंने ये काम नहीं किया जो उनको दिया गया था। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने जो है ये एक्शन लिया।
अब उनको जो अनथराइज हटानी थी वो तो हटा ही नहीं, जो अथराइज लोग थे उनको रात को 11 बजे बाद आकर के हटाने लग गए। अच्छा, जब आप सुबह आए या आप लोगों से मिले होंगे या एनडीएमसी के अधिकारियों से मिले होंगे, तब आपने ये सवाल नहीं किया कि रात के समय तो यहाँ कोई इंक्रोचमेंट ही नहीं था, पूरा खाली होगा? अरे वो बिल्कुल नहीं मानते जी। वो एक्चुअली क्या है वो हमारे को हवाला देते हैं कि तैयार जारी के जो रूल रेगुलेशन है वो सवेरे लाओ शाम को ले जाओ। वो होता है जो वीकली बाजार लगता है उसमें होता है। तो अपनी अपनी गाड़ियाँ होती हैं उनके पास, अपना गाड़ी में सामान लाते हैं, रात को माल भरा ले गए। हमारा तो डेली मार्केट है, मार्केट के हिसाब से चलते हैं। मार्केट का टाइमिंग भी हमारे ऊपर मार्केट का टाइमिंग लगाना होता है। जो साप्ताहिक बाजार वाले होते हैं उनको बुधवार को कहीं और, बृहस्पतिवार को और, शुक्रवार को और, शनिवार को और, कहीं और लगाते हैं। तो उनको तो रात को लेके ही जाना है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जब उन्होंने कहा कि जी ये भी बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट के बैठे हैं, हाई कोर्ट ने बोला ये कि इनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट के बिठाए हुए हैं और ये लीगली बैठे हैं। तो उन्होंने कहा सर ये रास्ता रोक लेते हैं। इन्होंने हमारा माल बंधा हुआ दिखा रास्ता। अरे भाई अब कोर्ट में भी कोई हमारा पक्ष रखने वाला होता है, रात को कौन सा रास्ता रुकता है भाई साहब? दिन में तो रास्ता होता हम मानते हैं और दिन में हम बैठे होते हैं। तो दिन में तो आप हमें हटा नहीं रहे, आप रात को हटा रहे हो। रात को यहाँ कौन सी पब्लिक आती है? रात को तो कोई कुत्ता भी नहीं होते यहाँ पे। 2-4 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं सिर्फ मार्केट में, और कोई होता नहीं। यहाँ रेजिडेंस कोई है नहीं, तो कमर्शियल मार्केट है, कोई रेजिडेंशियल एरिया तो है नहीं। तो उसमें रात को कौन सा वो ट्रैफिक रुक गया, कौन से यहाँ ट्रक चल रहे हैं, कुछ मतलब नहीं होता था। कोई हमारा पक्ष रखने वाला होता तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, जो अगर रोड घेरते हैं तो उनको हटा दो। अरे रोड घेरते नहीं है भाई, इन्होंने मतलब एक पक्ष अपना रखा है। इन्होंने लाखों रुपया दिया कि इनको यह है कि भाई हमारे सामने जो ये स्टैंड लगते हैं, जो हमारी दुकान के आगे पीछे हम किराएदार बिठाते हैं, अभी बैठे हैं, कि उनसे हमें किराया मिलता रहे। ये अगर ये भी शर्तें आपको बता दें, जिस दुकान के आगे तयबाजारी नहीं लगी वो दुकानदार अपने सामने तक का किराया खाता है। तो इनको यह है कि ये भी अगर यहाँ से हट जाए किस तरीके, हम 10-20-50 लाख रुपए खर्च करके हटा दें तो हमें वहाँ से 2-4 हज़ार रुपये रोज की कमाई आनी शुरू हो जाए। इनकी ये मंशा है। देखिए, कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हम बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे आप? इसी मार्केट में हैं और देख रहे हैं तमाम चीज़ों को, कैसे देख रहे हैं कि एनडीएमसी की कार्रवाई देर रात होती है, जबकि इंक्रोचमेंट मुझे भी दिख रहा है और लोग भी कैमरे में देख रहे हैं कि दिन के समय में। सरोजनीनगर मार्केट में मैं लगभग 50 साल से ऊपर से स्क्वैटरिंग कर रहा हूँ। बहुत टाइम पहले इसमें ओवर स्क्वैटरिंग बढ़ती जा रही थी, तो इस चीज़ को देखते हुए एनडीएमसी ने हमारे को यहाँ से 10 जून 1991 को उठा करके पालिका भवन में शिफ्ट किया था, जहाँ पर हमारी बोनी भी नहीं होती थी, कोई काम नहीं होता था। हार कर करके हमने सुप्रीम कोर्ट में ये केस दायर किया। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थ्रेजा कमेटी बिठाई गई, उसमें हम लोगों की छटाई की गई। जो ओरिजिनल थे, पुराने थे, जिनका प्रूफ थे, जो यहाँ लगाते थे, उनमें से छटाई की गई कि उनमें से हम जाकर के लगभग 60 या 65 आदमी चुने गए, लगभग 300 आदमी में से। उस पर हमें यहाँ बिठाया गया। फिर उसके बाद उस टाइम थे माननीय श्री डॉक्टर SS राव, वो हमें उनके पीरियड में हम बैठे थे। जब हमें बैठाने लगे एनडीएमसी, तो श्रीमान कोकरेजा साहब हैं, सेक्रेटरी साहब मार्केट के, उन्होंने आके ऑब्जेक्शन उठाया। SS राव ने स्पेशल बोला प्लीज़ सेक्रेटरी साहब को, अपना प्रधान जी को हटा करके आप इस बारे में नहीं बोल सकते। ये इतने सालों से बैठे हुए हैं, इनको अब 4/6 जगह इनको मिल रही, तो आपको क्या इतराज़ हो रहा है? आपको किराया नहीं आ रहा इसलिए? तो माननीय राव साहब ने भी हमारे को यहाँ बिठाया और बाकायदा पूछा, जैसे आप देख रहे हैं चद्दरें लगी हुई हैं, ये चद्दरें इन्होंने बोला ये मत करो भाई प्लीज़, ये चद्दरें ठीक नहीं है, मार्केट की रेपुटेशन ख़राब होती है। सर क्या करें, कोई अच्छा सा सिमिट्री बना करके सब लगाओ। हमने ओनियन लगाई, एक सैंपल पास कराया डायरेक्टर साहब से, तो हमें कहा हाँ ये लगाओ, ये पूरे सब एक ही रंग होना चाहिए। ये डायरेक्टर साहब आए हमारे पास यहाँ पर, तो हमें ये लगाएगी। आज वो भी तोड़ी गई एनडीएमसी नहीं, और एनडीएमसी ने बिठाया, एनडीएमसी ने हमें उजाड़ दिया। 36 साल 25 और 36 साल से हम किराया दे रहे हैं, और हमारे को यहाँ जगह अलाउड भी 26 साल हो गए लगभग बैठे हुए हैं, और यहीं रख रहे हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि माल यहाँ नहीं रखो। हम डायरेक्टर साहब के पास जाते थे, चेयरमैन साहब के पास जाते थे, ये कहने के लिए कि हमारी मजबूरी है, हमारा किसी का घर 10 किलोमीटर, किसी का 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, हम कहाँ नहीं ले जा सकते, हमारी यहाँ मजबूरी है, हम यहीं रख सकते। वो एडजस्टमेंट करते 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 आज तक हम यहीं रखते आए हैं। अच्छा, लेकिन सडनली जो उस दिन रात को ये उखड़ा गया, इसके हमारे पास कोई इतला नहीं थी हमारे पास। जिस तरीके से लगातार राजधानी दिल्ली में आए दिन बुलडोजर चल रहे हैं, कहीं एमसीडी का बुलडोजर, कहीं डीआरडीओ का बुलडोजर, कहीं एनडीएमसी का बुलडोजर, तो ऐसे में अब आपको आगे आने वाले दिनों में डर सता रहा है कि कभी भी अब ये कार्रवाई हो सकती है? मैंने आपको इतनी बात क्लियर कही है कि हम इतने साल से ऑथराइज बैठे हुए हैं, किराए दे रहे हैं, हमारे पास तो होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये गलत तरीके से एनडीएमसी ने एंट्री करी? 101% गलत तरीके से हुआ है। हमें सिर्फ ये जो कहा गया कि सामान मत रखो, हम कोशिश उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, आज तक करते आए हैं, और हमारी चलती भी आई है जैसे मर्जी एडजस्टमेंट करके। और ये ओनियन के बारे में बिल्कुल कहा ही नहीं
इससे पहले भी एक बार इन्होंने हमारे को यहाँ बम ब्लास्ट हुआ था, हमारे को लकड़ी के बक्से हटवाए थे। इन्होंने कहा लोहे के बनाओ, ये तुम्हारी आग लगेगी तो सारी पट्टी पूरी बढ़ जाएगी। हमने लोहे के बक्से बनाए 10-12 हज़ार रुपये खर्च करके, वो भी उठा लिए। ऐसे ही रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे उठाए थे जब हम नहीं थे यहाँ पर, हमारी गैर हाजिरी में, जैसे ये शनिवार को हुआ। अच्छा, अंतिम सवाल, किसको जिम्मेवार मानते इस पूरी कार्रवाई में? अब ये कैसे कहा जाए, हमने आपको अपनी मजबूरी बताई है कि हमारा ये गलत हुआ हमारे साथ। आपको टोटल इतने साल से हम बैठे हैं, इतने पुराने हैं और हमारे घर सबके दूर हैं, आसपास किसी के घर नहीं है और सब 70+ हैं। देखिए, ये तमाम जो हैं ये सरोजनी नगर मार्केट यूनियन के तमाम आला अधिकारी थे। देखिए, ये वही मार्केट है जहां रात के समय बुलडोजर एनडीएमसी की आती है तमाम फोर्स के साथ, और जो अतिक्रमण कहा जाता है, लेकिन लोगों का इस बात से बिल्कुल खारिज कर रहे हैं लोग कि अतिक्रमण नहीं है, बल्कि कायदे के अनुसार ही ये तमाम जो शैडो है वो लगाए गए थे। लेकिन अवैध तरीके से एनडीएमसी की एंट्री होती है इस मार्केट में और तमाम जो है मार्केटों का नुकसान किया जाता है, तमाम कारोबारी जो है उनका नुकसान किया जाता है। एक बार तस्वीर दिखा दीजिए मार्केट में किस तरीके से, देखिए, चहल पहल रहती है। ये दिन के समय की तस्वीर है और आप रात के समय की भी तस्वीर देख रहे होंगे टेलीविज़न स्क्रीन पे, किस तरीके से रात के समय यहाँ अतिक्रमण नहीं होता है। दिन के समय देखा जा सकता है कि अतिक्रमण हो सकता है, लेकिन रात के समय किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होता। उसके बावजूद भी यहाँ एनडीएमसी की बुलडोज़र रात के समय आती है और अपनी कार्रवाई पुरजोर तरीके से करती है, ताकि आपको बता दें, जब लोगों को पता लगता है और लोग यहाँ आते हैं तो लोग मायूस हो जाते हैं। तमाम जो लोग हैं, जो मार्केट एसोसिएशन के या जो कारोबारी हैं छोटे मोटे, वो सीनियर सिटीजन के तौर पर भी उनको देखा जा सकता है कि उनकी 60 से ज़्यादा उम्र हो गई है और लोगों का ये कहना है कि जो वो सामान यहाँ बेचते हैं वो सामान ले जाने में सक्षम नहीं है वो, कि आखिर वो सामान कैसे ले जाए। भारी भरकम सामान होता है और 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर जो तमाम लोग हैं वो रहते हैं। एक बड़ा सवाल है लोगों का, जिसका जवाब आज एनडीएमसी के पास नहीं है। अब एनडीएमसी इस पूरे जो कार्रवाई की है 5 दिन पहले, जो रात के समय बुलडोजर चला है, लोगों का कहना है कि लाखों का नुकसान हुआ है। आखिर सवाल है कि उसकी भरपाई कौन करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,